अम्बेडकर नगर जिले में मौजूद है। कटका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम है रत्ना नेवारी, यही ना जी। हमारे बगल में एक शख्स है, इनका नाम है जितेंद्र पुत्र छविलाल। ये लगभग 1 साल 1.5 साल से परेशान है, लगातार फ़ोन कर करके अपनी समस्याओं को साझा किए थे। एक बार तो एक ऐसी नौबत आ गई थी, जान देने के लिए तैयार हो गए थे, तो इनके घर मैंने ही 100 नंबर भेज के इनको पुलिस से इनकी जान बचाई थी। और ये परेशान है, पीड़ित अपनी पत्नी से। आइए इनकी कहानी जानने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ ये इतने दुखी हैं कि बस ये जान लीजिए कि इनके जीने की अब इच्छा नहीं है। नाम आपका जितेंद्र है जी। क्या हुआ है बताइए। होने का मतलब है, कल घर पे मैं था और मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरे बहन की विदाई थी। अच्छा, बहन की विदाई थी। जी। सब गए थे गाजीपुर। उसके बाद मेरे साड़ू का लड़का आया, विक्रांत नाम है उसका। बात नीचे कर, आराम से बात करिए, डरिए मत। नहीं पहले अपनी कहानी इमोशनल छोड़िए, पहले अपनी दर्द जो है वो सब छोड़िए, पहले जो हुआ उसको बताइए आप। हाँ हाँ, कल ना धीरज रखो ना। हाँ। बोलो बाबू बोलो। कल वो आया। कौन है? ठीक है, विक्रांत। विक्रांत कौन है? मेरे साड़ू का लड़का आया घर पे। मैं अकेला था और मेरी माता जी थी। यहाँ पे तो मैं करने लगा। कौन? विक्रांत। क्या बात? और उसकी किस बात को लेके मैं बोला, भैया क्या बात हुई, कैसे आ गए, ये कैसे जा रही है? तो बोला मैं लेके जाऊंगा नानी के यहाँ, इनको छोड़ के आऊंगा। अच्छा, बिना आपसे पूछे ही हाँ, जबरदस्ती करने लगा। फिर मैं ये दरवाजा बंद किया। आप दिखाइए इनको। हाँ भी दिखा देंगे। ये दरवाजा बंद किया और दूसरा वो दरवाजा मैंने बंद किया। उसके बाद मैं अगल बगल चला गया गांव में बुलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद ये वाली दीवार को कूद के इस पार आया। उसके बाद वो बच्चे को बाहर निकाला और मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। हाँ, तो किसको? छोटे वाले को आयांश नाम है। ये दीवार फांद के आया। अच्छा, ठीक है। 8 फुट 7-8 फुट दीवार होगी, ये फांद के आया। उसके बाद दरवाजा भले ही कर दिया था। उसके बाद वो उन लोगों को लेके गया। वो महुआ का पेड़ है, मैं उनके घर पे गया था, उधर सामने बगल में गांव में गया मैं बुलाने के लिए। उधर लेके उसके बाद ये उधर लेके सबको को प्लस बच्चे को बाइक बैठाया। उसके बाद बाइक का दरवाजे नहीं वो पेड़ है उधर था। अच्छा, वहाँ खड़ी किया। इससे पहले भी और नौटंकियां हो चुकी हैं। अच्छा। कई बारी हो चुकी हैं। ये पहला कब हुई थी आप? 22 अप्रैल 2016। 2016 जी। बच्चे हैं? 2 बच्चे? 2 बच्चे। दोनों बेटे हैं? 2। कब तक सही थी? सही का मतलब शुरू से ही नाटक इसका। नाटक का मतलब ये है, इसको घमंड है। ठीक है। इसका मायके में भाई है नहीं, निवासा है। नाटक का मतलब ये है, इसको घमंड है। ठीक है। इसका मायके में भाई है नहीं, निवासा है। इसी चीज का घमंड है कि अपनी लाइफ अपने तरीके से मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा, मतलब ये है कि इनके पास भाई नहीं और ये वहाँ पर रहती है अपने मायके में। कितनी बहनें हैं ये? 5 बहनें हैं। 5 बहनें जी। क्या 5 मायके में ही रहती हैं? नहीं, 5 नहीं रहती है। छोटी वाली का अभी शादी रिश्ता हुआ है, उसकी शादी होनी है। बाकी आते जाते रहते हैं सब। ये तो नहीं कहते कि मेरे साथ ही चल के मेरे ससुराल में रहो? बस यही बात है। सबसे बड़ी बात यही है। अभी जल्दी ही कोई मर वर गया था, डेथ हो गई थी। उसमें भी इसने लफड़ा किया 11 तारीख को, जब आंधी तूफान नहीं आया था अभी 11 तारीख को, तब भी इसने जोर जबरदस्ती की, जो कि वहाँ से कोई मतलब नहीं है। फिर ये जबरदस्ती करके गई। हाँ, यही सब है। तो क्या कमी है आप में कि जो तो आपसे भाग रही है? अरे मेरे में क्या कमी है, मैं तो डेली कमाता हूँ काम पे। क्या काम करते हैं आप? मैं सेटरिंग का काम कर लेता हूँ और भी काम कर लेता हूँ। पीते हैं? दारू की क्या बात है, आम आदमी मान लीजिए। कहीं भी ऐसा पी के मारपीट करे तब पत्नी भाग के जाती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हमारे बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मानते हैं, प्यार करते हैं अपनी पत्नी से ना, फिर भी वो भागती है? क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते तो क्या? हाँ? तो क्या यहाँ रहने के लिए नहीं कहती है वो? उसके कहने का मतलब होती है कि अगर मैं जहाँ पे हूँ आप वहीं पे रहो, अगर आप कमाने जाओगे मैं चली जाऊँगी। उसने इतना तक कर दिया, माँ बाप से सबसे अलग। ठीक है। मेरे घर में और कोई नहीं है। मेरे पिताजी हैं, एक भाई है, एक माता जी हैं, बस इतने लोग हैं। और एक मैं हूँ, उसके बाद ये रहेगी और कोई नहीं है। ये मैं अलग बनूंगी, बस यही बात है ना।
उससे पूछिए ना। उससे पूछिए। तो क्या कितनी बार आप में पंचायत हुई, कितनी बार थाना पुलिस हुआ? बहुत बारी हुआ है। इससे पहले नवंबर में इससे पहले भी हुआ था। तब क्या विवाद था, किस चीज़ को लेके? बस यही हुआ था, उसके बड़े बहन का जो सब साली मेरी साली है वो आई, ठीक है। उनका लड़का रहता है इजराइल में, वो आया था इधर 4-5 दिन हमारे इधर था। उसके बाद वो चोरी छिपके वो इनको लेके ऐसे ही चला गया था। जैसे ये गए सेम कहानी हुई थी। कहीं कोई शक है आपको किसी चीज़ को लेके? मुझे कोई शक नहीं है। बाकी जो शक वगैरह की बात करें तो ये 13 तारीख की रात में की बात है, ठीक है। 13 तारीख को मैं घर पे, ठीक है, रात में आया तो इनके मोबाइल पे फ़ोन आया। मैं बोला नंबर का फ़ोन आया, इन्होंने अपना मोबाइल तोड़ दिया। इससे पहले आज से हफ्ता 10 दिन हो गया होगा, इससे पहले मेरा मोबाइल इसने पहले मेरा मोबाइल तोड़ा। मेरे पास मोबाइल भी नहीं, एक घर का मोबाइल मैं चला रहा हूँ, एक घर का मोबाइल मैं चला रहा हूँ। आपके पास भी मैंने कॉल किया, एक घर का मोबाइल मैं चला रहा हूँ। इससे पहले वही कहानी है। साल भर पहले जब आपने हमको फ़ोन किया था, जब मैंने पुलिस भेजी थी आपके घर पे, तो उसमें क्या विवाद हो गया था ऐसा कि जान देने लगे? सेम कंडीशन था यही, ये किसी को भी बुला लेगी। और सबसे बड़ी बात है, संजय प्रधान है, रहने वाले कुसौरा, नूरपुर कला, कटका थाना अंतर्गत के, ठीक है। कटका थाना मतलब वो कहते हैं कि मैं चलाता हूँ, ऐसा वैसा है। वो उनकी दोस्त है बहुत बड़ी, अब होंगे वो सरपंच है, प्रधान है, तो होगा उनका, उन्हीं के अंतर्गत है ना वो कटका थाना, उनकी चलती है। सुलह समझौता करवाए थे, जोर ज़बरदस्ती थे। आज भी मैंने ये आवेदन दिया है, ये जो मैंने आवेदन दिया है, ये आवेदन दिया, इसके बाद भी मैंने कॉल किया कि मेरे घर पे वो बंदा आया था। आज भी आया था मेरे लड़के को लाने के लिए, अभी दिख नहीं रहा इधर, ठीक है। ये आवेदन है मेरे पास, अभी भी आया था वो लड़का मेरे साड़ू का, ज़बरदस्ती। लेकिन मेरे भाई ने उसको बोला, मना किया कि जब मेरे भैया रहेंगे आप आके लेके जाना। तो किस चीज़ का डर है अभी आपको? डर का मतलब मेरे साथ में भविष्य में कुछ भी होता है तो मेरे जिम्मेदार यही सब होंगे। मेरी वाइफ होगी, मेरा ससुर होगा, मेरा साड़ू के लड़के और साले सब जो भी हैं। तो ससुराल में जाके रहते हो तो वहाँ भी मारपीट होती है? मैं रहने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। हाँ, जब से मेरी सास मरी तब से मुझे जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, तो वहाँ जाते हैं फिर क्या होता है? क्या होता है आपको एविडेंस दे रहा हूँ मैं, आप ये रखिए मेमोरी कार्ड मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको लगा दूँगा। हाँ, ये आप रखिए मेमोरी कार्ड, आपको दे रहा हूँ एविडेंस के तौर पे, ठीक है, रखिए इसको। मेमोरी कार्ड है, इसमें हाँ, जितनी है सब हाँ, सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है उसमें, आप रखिए उसको। ठीक है, मैं इसको रख लूँगा। मैं थक चुका हूँ बस, और कुछ मोबाइल नहीं। जो टूटी है उसकी है ये? हाँ, मेरा मोबाइल जो टूटा है। हुँ। मोबाइल भी बोलिए तो लेके आऊँ? मोबाइल रहने दीजिए। हाँ, ये इनकी 4 जीबी की मेमोरी कार्ड है और इसमें इनका ये कहना है कि जितने भी सार प्रताड़ना सब इसमें रिकॉर्ड कर रखे हो। मुझे मानसिक तौर से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं थाने पे जाता हूँ, थाने पे सुनवाई भी नहीं होती है। और ये आवेदन अभी मैंने जो दिया है ना, कल मुझे बुलाया जाएगा ना तो मुझे 4 गालियाँ मिलेगी। और थाना अध्यक्ष महोदय जो भी बोलेंगे ना, मेरे खिलाफ ही बोलेंगे, मुझे गालियाँ ही देंगे। कल को आपको कॉल करूँगा, आप भी नहीं आओगे। अब अगर वो लाइव चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो भी बुलाए हाँ आए हैं कि नहीं? आए हैं आप, पता है ना कितने जिलों को हम खांसते हुए तब यहाँ पे पहुँचे। तो ये अम्बेडकर नगर जिले के जितेंद्र की कहानी है। अगर और कोई परिवार का आना चाहे तो उनको भी बुला सकते हैं आप। माता जी कुछ कहेंगी? पूछ लीजिए बाकी। पिताजी आपके क्या करते हैं? राजगीर है। बोलेंगे कुछ? पूछ लीजिए। पिताजी हैं बैठे हो? तो सोचिए कि इस व्यक्ति को कितना परेशान किया गया। ये लगभग 1.5 साल से परेशान है, लगातार फ़ोन कर रहे थे। तो मान लीजिए बीच में कुछ शांत हुआ तो फिर से 2-4 दिन से लगातार मुझसे कह रहे हैं कि मेरी सर फिर वही हालत होने वाली है। थोड़ा सा माता जी आप आवें, आवा कोनो दिक्कत ना इन्हें परेशानी हरदम रहती। हाँ, हरदम तो दोनों जन में होवल करल, परेशान तो रहबे करे ना। आपसे ना कौन दिक्कत? हम जब हम कबो पूछबे न कर दें तो हमें दिक्कत ये रहा है और न रहा है भैया। आपके अलग ही करे हैं? हाँ, अब आवे के बाद है तुरंत है कि 1-2 साल बाद? अरे अब 2 साल से, माने साल भर से अलगे भयल हैं सबके। हाँ,
पहले आँखों की कुल बनवौली देकर अपन नहीं, लेकिन हमरे नेरे ना लगनी न हमें पूछे न कुछ करे भैया। रोटी अपने बनावे हैं? हम बोली रहा। हमारी आँख देखे कैसन है ले, धुआं लगत है कुल, आँख दोनों नाके बराबर है, एक ठे खत्म है, एक ठे माला लेंस है, लेकिन वो के समझदारी ना है कुछ। तो कुल काम अपने करते हैं। तो अपने करी ला का करी। अब जब कबो एक रोटी जब से बिया है सुतरनी कबो एक रोटी सेक के ना दहले ही, सेक के राजी ना ही। पापा तो ये ढेर पढ़ी लिखी बा। कुछ अब पढ़ले लिखले ही काव है हम ओके ना बताए पाई। पढ़ले भगवान जाने। ये बिटिया दूठ रहनी है, बिटिया अपन करत रहनी है, अपन खटिया से मचिया रहती यानी खटिया खाई बिटिया देती यानी बिटिया जब से चल गई नहीं तब से अपन लिए है। हाँ ये हाल है। और ससुरों को ना पूछत रहेंगे जब आपके ना केहू कि ना एक लोटा पानी देवे के राजी है ये ना है कबो। तो का फिर वो आवे चाहते नहीं है कि का चाहते ना ऐसा लड़का परेशान है। वो आवे कायदे से रहा कायदे से करें आजा पूछने आपन रहा तनाव गर हुआ आ रही ना हम ना गए लहली है। लेकिन लड़कों को हमरे आना आल रहना कि ना पूछे के यार लड़का आने के यार वो जे लिया के गेल हुआ अल्लाह ने तो छोटका लड़का कहले कि लड़का ना लेके जाए के तू चल जाओ वहीं तब ले जाए। इतना दादागिरी दिखावत है कि मतलब खाली प्रधान के बदौलत कुद्दत है। नूरपुर करा कटका कुसौरा का रहा वाला संजय राजभर प्रधान। कितनी उम्र है बाबू? हमार 1994 94। हाँ यानी कि लगभग तू है 32-33 साल का। तो का जौन तू आत्महत्या का हरदम धमकी देते या प्रयास करते है मर जा विकल्प है जिंदगी के? अरे हम धमकी आपसे देती है IAS का है आप बोलते हैं करे रहा कोशिश की ना नहीं कोशिश किए रही है लेकिन लड़का आप फिर के भरोसे नहीं लड़का तो हार है ना। आपसे रिक्वेस्ट कैली ने यही नाते हम कहली कि एकदम मीडिया के सहारा ले ली। बाबू मजबूत सुना आप सुना मेहरारू के चक्कर में कमजोर जिन पड़ा मजबूत बन के जिया बिना मेहरारू की जिंदगी चलत है। बढ़िया से कमा घर दुआर बनावा लड़का जवान है उन्हें पढ़ावा लिखावा काबिल बनावा महतारी बाप के सेवा करा। लड़का है यानी के सबके नहीं यानी के पैसा भर समझे न वो के लुक लेके भाग जाई है पढ़ावे लिखावे कहीं कहीं जाए तो कहीं के फीसिया दे तो फीसिया हमरे सब ना दे जब ले हाथ गोड़ पैर चलत तब ले ना दे की निवासक चक्कर में हाँ भाई वही ना है तो निवास है भाई वह तो घमंडवे उनके है। हाँ चलिए भैया ये पूरी इन लोगों की कहानी थी कुछ और कहना है तो बताइए। कहना क्या जो आप बोले अभी लास्ट में ना वो बच्चे से पूछ लीजिए। ये लड़का आपका है? हाँ यही है। अच्छा आओ बेटा 1 मिनट आओ मेरे पास। पूछ लीजिए उससे उसकी माँ क्या करती है और कैसे अच्छा रहती थोड़ा इधर आओ। क्या नाम है बाबू आपका? अभिनव। हाँ अभिनव। पढ़ने जाते हो? नहीं काहे? नाम लिखाएंगे तभी ना। कौन नाम लिखा है भैया? प्रमोद थोड़ा सा देखिए आ रहा है कैमरे में है। बराबर कहाँ पे रहती है पूछिए। हाँ ठीक है। कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो कि ननिहाल में रहते हो? यहाँ रहते हो? कितने दिन यहाँ रहते हो कितने दिन नानी घर रहते हो? यहाँ 2 दिन। यहाँ 2 दिन फिर नानी घर कितने दिन? क्या दिन नानी के यहाँ रहते? नानी के यहाँ रहता ना तो कहाँ पढ़बा? यहाँ पढ़बा कि नानी के यहाँ पढ़बा? यहीं पढ़बा ना। चलो ठीक भैया नाम इनके लिखा दे। नाम हम लिखा दे साहब वो करना बात है बाकी लड़कियों से खुदे पूछ ले। हाँ ठीक है वो लड़कियों खुदे जवाब दे। चलिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग मिलजुल के रहिए और उनको भी थोड़ा सा समझा बुझा के रखिए अगर नहीं समझती है। अब ये थाने पे जो मैंने आवेदन दिया है ठीक है मैं आपको दिखा दूँ। ये जो मैंने आवेदन दिया सर जी ठीक है इसको आप दिखाइएगा है ना। ये लगा दूंगा फोटो लगा दूंगा। थाने वाले पता है वो गाली गलौज करके उसके बाद ऊट पटांग हरकतें करके भगा देते हैं आप। बस वही होता है। चलिए ठीक है। तो आप इनकी हालत देखकर समझ सकते हैं कि अब ये किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। एकदम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं और बाकी मेरे पास एविडेंस के तौर पे है बहुत सबूत है। मैं लगा दूंगा वो सब लगा दूंगा। मैं दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।